दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में सफल होना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में नाम कमाना चाहता है। हर आदमी जीतने की सफल होने की कोशिश करता है, लेकिन क्या सभी जीत जाते हैं? सभी सफल हो जाते हैं? इसका जवाब ज़्यादातर नहीं होगा। वो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण सिर्फ कुछ लोग ही जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं? उस वजह का, उस चीज का, उस बात का नाम है जिद। बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते। यहाँ जिद का मतलब बच्चों द्वारा किसी चीज को पाने की जिद से नहीं है। जिद का मतलब है अपनी सारी शक्तियों, योग्यताओं को संकल्पित करके अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए किया गया अदम्य साहस, अटूट प्रयास है। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वाला जीतने की जिद करता है। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की, किसी मंजिल तक पहुंचने की जिद नहीं होगी, तब तक उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है। आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, आज वह जिस मकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने खुद से जिद की थी और उसी जिद की बदौलत वे बुलंदियों तक पहुंचे हैं। दुनिया में जो भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, कोई बड़ा बदलाव आया है, वो किसी न किसी जिद के कारण है। इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी इतिहास रचा गया है वह किसी न किसी की जिद के कारण ही बना है। फिर वह चाहे मिल्खा सिंह हो, महात्मा गांधी हो, उसेन बोल्ट हो, रतन टाटा हो या सरदार भगत सिंह हो। आज मैं कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत सी मुश्किलों, बहुत सी मुसीबतों के बावजूद अपनी जिद से इतिहास रचा है, बड़ा बदलाव लाया है, सफलता के शिखर को छुआ है। विल्मा रुडोल्फ को बचपन में पोलियो था। डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया था कि ये लड़की अब जीवन में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से जिद की, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूंगी। विल्मा ने धीरे धीरे चलने की कोशिश शुरू की। कई बार गिरी, फिर उठी, फिर कहीं पर गिरी, फिर उठी और इसी गिरने उठने के सिलसिले के दौरान उसने चलना शुरू कर दिया और दौड़ना भी शुरू कर दिया। और फिर एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक में दौड़ प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। विल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया और न ही अपने सपने को मुश्किल बताया और न ही अपनी मुश्किलों से डरकर, मुसीबतों से हारकर अपनी जीत को छोड़ा, बल्कि अपनी जीत से उसने तमाम परिस्थितियों से, तमाम चुनौतियों से लड़कर नामुमकिन को भी मुमकिन करके इतिहास बना दिया और दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। दोस्तों, ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, लगभग 1200 आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की प्रतिभा को उनके शिक्षक भी पहचान नहीं सके। दिन रात कल्पना की दुनिया में खोए रहने वाले एडिसन को वे मंद बुद्धि मानते थे। इसी आधार पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। निर्धन परिवार में जन्मे एडिसन ट्रेन में अखबार बेचकर गुजारा करते थे। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के दौरान उनके सैकड़ों प्रयास विफल हुए। लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की सलाह दी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से जिद की, वे बिजली के बल्ब का आविष्कार करके ही मानेंगे। आसान नहीं होता अपनी बात पर अडिग रहना, पर जिसके इरादों में सच्चाई हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। अंततः उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और एक महान वैज्ञानिक बने। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की लगन और इच्छा शक्ति और जिद है तो आप जिंदगी की तमाम बंदिशों को पार करते हुए आकाश की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे नंबर लाने की जिद करो। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको एक ही बार में क्लियर करने की जिद करो। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को टॉप पर पहुंचाने की जिद करो। अगर आप राइटर हैं या ब्लॉग लिखते हैं तो अपने ब्लॉग को टॉप पर पहुंचाने की जिद करो। अगर आपको कोई खेल पसंद है तो उस खेल में टॉपर खिलाड़ी बनने की जिद करो। अगर आपको गाना पसंद है तो टॉपर सिंगर बनने की जिद करो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो टॉपर डॉक्टर बनने की जिद करो। अगर आप इंजीनियर है या बनना चाहते हैं तो टॉप इंजीनियर बनने की जिद करो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप सभी बहुत कुछ सीखे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।